नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं उत्तराखंड के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में तो बढ़ेंगे हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। आईआईटी रुड़की में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध परिवर्तनकारी कार्यक्रम G20 इम्पैक्ट समिट कार्यक्रम का आयोजन दीक्षांत समारोह हॉल में किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की दीप प्रज्वलित करके, और यहां पर कुलगीत के साथ इसका आयोजन किया गया, जिसका समापन आज दोपहर 3 बजे हुआ है। और कार्यक्रम के अन्य सत्र कल 3 अगस्त को आईआईटी रुड़की परिसर स्थित मैक ऑडिटोरियम में चलेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है और ये बहुत ही गर्व की बात है। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को संरक्षित और सुरक्षित करना है। वहीं कार्यक्रम में नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। तो G20 समिट के जरिए जो बैठकें हो रही तमाम राज्यों में अलग अलग, उसका असर क्या पड़ रहा है, इसी को लेकर यह कार्यक्रम था। G20 इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया आईआईटी रुड़की में और सीएम धामी ने इस मौके पर कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि 1 साल के लिए हम G20 की मेजबानी कर रहे हैं और इसमें तमाम मध्यम और छोटे अर्थव्यवस्था वाले देशों को शामिल करते हुए उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कैसे आगे बढ़े, कैसे उनका उन्नयन हो, इस पर हम चर्चा करें लगातार। आईआईटी रुड़की में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज समापन कार्यक्रम था, दीक्षांत मंडप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो G20 समिट में अलग अलग बैठकों का दौर अलग अलग राज्यों में आयोजित किया जा रहा है। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी ने राज्य के विधानसभा चुनाव में हारी 23 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा पार्टी सांसदों को सौंप दिया है। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी इन सांसदों की रहेगी। इसके लिए बीजेपी ने विपक्षी दलों के जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ लाने की रणनीति भी बना ली है। साथ ही जनजाति और अनुसूचित जातियों के बीच भी पैठ बढ़ानी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी सांसद आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के साथ जनसहभागिता वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सांसदों को ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि प्रवास और टिफिन बैठकों में भी शामिल होना है। तो सांसदों को जिम्मेदारी दी गई। बता दें आपको कि यूपी में तो सांसदों को लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई है और महाजनसंपर्क अभियान में उनके प्रदर्शन पर आधारित ये रिपोर्ट जो है वो केंद्र को पहुंचा भी दी गई है। उत्तराखंड में 23 विधानसभा हम लोग नहीं जीत पाए थे कारणवश, किसी प्रकार की चूक न रहे। इस दिशा हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने विधानसभा आवंटित किया। हारी हुई विधानसभा है उसमें तीरथ जी को हमने बद्रीनाथ, बाराहाट ऐसी 2 विधानसभाएं दी है। मालावार शाह जी को हमने यमुनोत्री 1 विधानसभा दी है। निशम जी को हमने हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, खानपुर 3 विधानसभाएं दी है। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरा, अल्मोड़ा 4 विधानसभाएं दी है। अजय भट्ट जी को खटीमा, नानक मत्ता, किच्छा 3 विधानसभाएं दी है। नरेश बंसल जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने मंगलोर, भगवानपुर, किरान किले और बाजपुर 4 विधानसभाएं दी है। अनिल गोविंद जी को हमने प्रतापनगर, चक्रता, हल्द्वानी 3 विधानसभाएं दी है। और कल्पना सैनी जी को लक्सर, जबरेड़ा और जसपुर ये 3 विधानसभा में दी है। इस प्रकार से हमारी 23 की 23 विधानसभाओं में उनके कार्यकर्ताओं के सुझाव, कार्यकर्ताओं की समस्याएं और संगठनात्मक सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, उनके प्रवास पे हम अगले वहां से इन सब विधानसभा लगाने वाले बूथ स्तर तक का प्रवास हमारे सांसद करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है, जिसको लेकर राजधानी देहरादून के निजी अस्पतालों में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को विश्व स्तनपान दिवस की शुभकामनाएं भी दी।
बहुत ही जरूरी है लोगों को जागरूक करना, खासकर आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है। जिस तरह से हमारे बच्चे जो भी नवजात शिशु समय समय पर जिनका जन्म होता है, उनके लिए माँ का दूध बहुत ही जरूरी है, ताकि वो हष्ट पुष्ट रहे। हमारी पीढ़ियां पुष्ट रहेंगी तो ये समाज, मैं समझती हूँ कि स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। और जो है अधिकतर यहाँ पे अधिकतर संस्थाओं के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ में आज कनिष्क हॉस्पिटल के द्वारा भी यहाँ पे डॉक्टर हमारे जो डायरेक्टर हैं मुकेश कुमार गुप्ता जी और डॉक्टर रितु गुप्ता जी के द्वारा भी यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी जो है जनता, हमारी महिलाओं को, युवाओं को, सभी को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिनके द्वारा कनिष्क फाउंडेशन के द्वारा समय समय पर सामाजिक जो है कार्य भी किए जा रहे हैं। और ये पूरे विश्व में आज WHO की रिपोर्ट के आधार पे अधिकतर 10 में से 7 बच्चे जो कि अपनी माँ का दूध से जो है वंचित रह जाते हैं, तो ये बहुत ही आज के समय में जरूरी हो गया है। तो मैं समझती हूँ कि सभी लोग अपने बच्चे को हष्ट पुष्ट रखेंगे, उसको जो है अपना दूध पिलाएंगे और बाजार के डब्बे वाले दूध पर ही निर्भर नहीं रहेंगे और अपने बच्चे को स्वस्थ रखेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो समाज भी स्वस्थ होगा और देश भी स्वस्थ होगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर हुई। 1 से 7 अगस्त तक ये चलेगा। उत्तराखंड में मानसून के दस्तक के साथ ही लगातार प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला चल रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों को जिलों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी हुई है। इसी क्रम में नैनीताल और चंपावत जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने जिलों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जनपद चंपावत और नैनीताल में आपदा में हुई क्षति का निरीक्षण किया गया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द ही जिलों में हुए नुकसान का आंकड़ा तैयार करके शासन को प्रस्तुत करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनपद चंपावत में आंशिक नुकसान हुआ है और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो वहां की सड़कें और नाली निर्माण के साथ ही पुस्तों के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें, जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देखिए, जनपद नैनीताल की यदि हम बात करते हैं और जनपद चंपावत की हम बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही जनपद के हम प्रभारी हैं और दोनों ही जनपदों में आपदा के दृष्टिगत क्या क्या नुकसान हुआ है उसका निरीक्षण किया है। मैं समझती हूँ कि एक गांव था जहां पर आपदा का बहुत अधिक हमें कुप्रभाव देखने को मिला और उस गांव का निरीक्षण हमने किया और निरीक्षण करने के साथ में अधिकारियों को वहां की जनभावनाओं के अनुरूप भविष्य का रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है। या उन्होंने कहा कि भाई नाली निर्माण होना है, नाली निर्माण के साथ में हमें जो है अगल बगल की दीवारों का निर्माण होना है और साथ ही उनके लिए रास्ते का निर्माण होना है। तो उसके लिए मैंने विभाग के अधिकारियों को, चाहे वो PWD के हों, चाहे वो NH के हों, चाहे जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हों, संयुक्त निरीक्षण करने के बाद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है और उसका जो है DPR आपदा से कहा है कि जल्द से जल्द उसे स्वीकृत करे। रही बात अन्य जगहों की, तो ऐसा बलिया नाला है, ऐसे हम बहुत सारी जगहों पर हमें देखा। कोसी नदी से लगते हुए गांव का भी भ्रमण हुआ, तो जहां जहां ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां पर भूमि कटाव हो रहा है तो वहां पर दीवार निर्माण के निर्देश दिए और साथ साथ में जो व्यवहारिक वहां पे समाधान हो सकता है वो निकालने के दिए हैं। कहा जा सकता है कि वैसे नैनीताल में ऐसी कोई भयंकर आपदा नहीं है और चंपावत जनपद में भी ऐसी कोई भयंकर आपदा और भयंकर क्षति जो है वो अभी नहीं दिखाई पड़ती है। और लेकिन जो आंशिक हुए हैं, रोड में यदि भूस्खलन नीचे पहुंच गया है तो वहां पर JCB लगाने से लेकर पोकलैंड लगाने से लेकर दोनों पर काम चल रहा है और वर्तमान में हमारी कोई भी सड़कें, चाहे वो जनपद चंपावत की हो या जनपद नैनीताल की हो, बाधित नहीं है। तो जोशीमठ नगर के सुनील वार्ड की महिला समूह से
जुड़ी स्वावलंबी महिलाएं गृहस्थी के साथ साथ आजीविका संवर्धन के लिए समूह के माध्यम से पहाड़ी उत्पादों, व्यंजनों, सोवेनियरों के जरिए आगे कदम बढ़ा रही है। वहीं इससे एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सुनील महिला समूह की महिलाएं जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल चमोली के सहयोग से अपने आर्थिक स्थिति में सुधार करने की दिशा में पहल शुरू कर रही हैं। इस बाबत जड़ी बूटी संस्थान के अधिकारियों ने इन जागरूक महिला समूहों को तेजपत्ता, इलायची, बड़ी लेमन ग्रास के पौधे निःशुल्क वितरित किए हैं ताकि आने वाले समय में इन महिलाओं के आर्थिक में वृद्धि हो सके। इससे पहल के लिए सुनील गांव की महिलाओं ने जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल का आभार जताया। वहीं अब समूह से जुड़ी इन महिलाओं ने इन पौधों का रोपण कर इनकी देखभाल की जिम्मेदारी का संकल्प भी लिया है। प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कुमाऊं दौरे के तीसरे दिन आज राजकीय उद्यान रामगढ़ का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि रामगढ़ क्षेत्र उद्यानिकी के लिए गोल्डन बेल्ट है। भ्रमण के पश्चात कृषि मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय फल उत्पादक किसानों के साथ एक बैठक की, जिसमें उपस्थित कृषकों ने उद्यानिकी में आ रही समस्याओं को कृषि मंत्री के समक्ष रखा। कृषकों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी को फलों के प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र में एक आधुनिक फल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किए जाने का आग्रह भी किया और कोल्ड चेन और सैटेलाइट मंडी स्थानीय स्तर पर स्थापित करने की मांग भी की। कृषकों ने मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में क्षेत्र में विभाग ने संचालित विभिन्न योजनाओं में वृहद मात्रा में सेब के नए अति सघन उद्यान स्थापित कराए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंडी अधिकारियों को सेब विपणन के लिए तत्काल निर्देशित किया और क्षेत्र में मंडी खोलने की भी घोषणा की है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।